बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मोहसिनाबाद का चश्मा दिखा रहे हैं जो सदियों से बह रहा है, क्योंकि जहाँ वो पानी निकलता है अब तो वहाँ काफ़ी ये पीश के पौधे और दूसरे दरख्त और इस तरह झाड़ियाँ हो गई हैं। जहाँ से वो निकलता है वहाँ नहीं निकल। ये देखें, ये बह रहा है, ये खाला पक्का बना हुआ है। आगे फिर आसे जाता है, शाह साहबान के घरों में भी इस्तेमाल होता है। आगे फिर उन्होंने बड़े बड़े जो है ना हाउस बनाए, उनको भर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब भर जाता है तो फिर खेती बाड़ी के लिए खोल देते हैं। जल्दी क्यारे भर जाते हैं, क्योंकि पानी चश्मे का है ना थोड़ी मिकदार के अंदर है। जब हाउस भर जाता है तो जब वो खोलते हैं तो फिर बड़ी स्पीड से जलता है और जल्दी जो है ना ज़मीन आबाद हो जाती है और भर जाती है। ये देखो, आपको एक छोटा फार्म और खेत भी दिखा रहे हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ है ताकि बकरियां, दुम्बे और गाय वगैरह इसके अंदर ना आए। इसका मेन दरवाज़ा तो और है जहाँ से वो हल वगैरह ट्रैक्टर ले आते हैं। ये है इसका गुजरने का रास्ता और ये है अंदर, आपको दिखाते हैं। ये सुबह से खुदरा फूलों वाली बूटी है, खुदरा है। ये है ज्वार का खुश्क घास। ये ज्वार अभी इन्होंने काटी है, सामने अभी खड़ी भी है। ये देख रहे हैं, यहाँ दाना नहीं होता। दाना सिर्फ को सुलेमान और डेरा गाजी खां, दादू, इस तरह जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पर ज्वार काश्त करें दाना। यहाँ पर क्योंकि रात ठंडी होती है ना, ये सराइकी में जिस तरह कहते हैं ना कुरमुल हो जाता है। बस ये जहाँ सिर्फ ज्वार चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने चारे के लिए काश्त की थी, कट कर ये रख दिया। देखा है, ये थैले बनाकर। ये सर्दियों के अंदर जो है ना, जब दिन बहुत छोटे होते हैं, फिर यहाँ घास पहाड़ों के अंदर खुश्क हो जाता है तो ये इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारा इन्होंने ज्वार का चारा रखा हुआ है। ये उस तरफ भी ज्वार का चारा है। ये ज्वार कटाई हो गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ शबनम पड़ती है ना रात को, फिर दोबारा ये हो रही है। लेकिन इसको अब हल मार कर ये क्लियर करेंगे। इसके अंदर इन्होंने दोबारा गंदम काश्त करनी है। ये छोटे छोटे खेत हैं, कोई 1 एकड़ का है, कोई आधे एकड़ का है, कोई चंद कनालों का है, ऐसे। फिर वो ज्वार खड़ी भी हुई भी है। ये हमारी सराइकी में तजार कहते हैं। अगर वो डेरा गाजी खां या उस इलाके में होती, इसकी हिफाजत करते, क्योंकि ये दोबारा घास हो आएगी। लेकिन अब सर्दी आ रही है, इसमें ये वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें फिर उन्होंने गंदम को अपलोड हो रही है। ये हमारे दोस्त सुलेमान शाह साहब के भतीजे, इनका ये फार्म है। ये अतीक साहब के कज़न है। ये आपको दिखाते हैं सारा। तो इस फैमिली में इस आदमी को शौक़ है, इसकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर करता है, सारा अपनी ज़राअत करता है। ये देखें, ये भूसा भी रखा हुआ है पिछले साल का। ये जो उन्होंने गंदम काश्त की थी ना, ये भूसा अपने जानवरों के लिए, जिस तरह वो लिपाई कर देते हैं, ये वही गंदम का भूसा है, लिपाई। ये ज्वार आप देख रहे हैं, ये अभी तक भी खड़ी हुई है। ये क्योंकि अभी सब्ज़ है, जब ज़रा खुश्क हो जाएगी काट कर उसी तरह रख देंगे। ये देख रहे हैं ना, फिर वही कोई दाना नहीं है इसमें। हालांकि अब पंजाब में को सुलेमान के इलाकों में तो इसकी जो है ना वो कटाई भी शुरू हो गई। ये देखें, इसमें वो दाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। तो शबनम अब हालांकि 9 हो रहे हैं सुबह के, लेकिन अभी तक शबनम इसके ऊपर है, क्योंकि रात जहाँ ठंडी होती है शबनम बहुत होती है। फिर आगे आए, आपको दिखाते हैं इनका। ये सब्जी भी काश्त की है उन्होंने। ये जी देखें, ये सब्ज़ मिर्च है। अब तो ये सुर्ख हो रही है। ये है सब्ज़ मिर्च, पक गई है। देखें, ये सुर्ख हो रही है। वो सामने मकई है, मकई ने भी सिट्टे उठाया हुआ है। ये मिर्च है। उस तरफ आपको मूंगी दिखाते हैं, आ जाएं। अस्सलाम।
ये मूंगी है, ये मूंगी की कटाई हो रही है जिससे वो माश की दाल बनती है ना, ये भी इस इलाके में बहुत होती है। ये सारा मूंगी है, अब ये पक गई है, इसकी कटाई कर रहे हैं मूंगी की। ये है हमारा प्यारा बलूचिस्तान, ज़िला मुस्तकिल, डिवीज़न लोरलाई, सूबा बलूचिस्तान। ये है जी सब्ज़ी। अब टमाटर तो ख़त्म हो गए हैं, सब्ज़ मिर्च है, तो यहाँ से फिर ये पंजाब जाती है सब्ज़ी, आगे पूरे पाकिस्तान जाती है। ये और चीज़ है, मैंने कहा शायद मको हो, लेकिन ये मको नहीं है, ये और चीज़ है। अच्छा, एक कट्टू मकाई छिटा भी चाहिए नहीं चाहिए? मकाई वो कह रहे हैं उठाती है ये छिटा, ये देख रहे हैं। तो फिर ये भून कर भी इस्तेमाल होता है, इसका वो भी इस्तेमाल होता है, आटा भी। तो कह रहे हैं कि ज्वार तो नहीं उठाती, लेकिन इसकी पैदावार जो मक्की की है ना, इसका जो छिटा होता है, फिर उससे आटा बनाते हैं। वैसे भी इसके वो बेचे जाते हैं। अब वो सब्ज़ मिर्च चुनाई कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं मंडी पे ले जाने के लिए। ये पहाड़ियाँ देखें, कुदरती माहौल। यहाँ पर भी ये बथवा बाथू जिसे कहते हैं, ये भी बहुत खुदरा हुआ है यहाँ पर। बथवा के भी बड़े फ़वायद हैं, बथवा फाउंडेशन वालों ने भेजे थे, वैसे भी बहुत हैं। इसके अलावा भी है कट्टू कोई चीज़ अलहदा जो बटेरा जा रहा है, बटेरा बैठा हुआ था। शिकार भी बहुत है यहाँ पर, सुबह आवाज़ें थे, अब हमारे सामने से निकला है बटेरा। हाँ जी, बबरी, तुलसी जिसे हिना कहते हैं, ये भी खुदरा हुआ है, बड़ी खुशबू है। ये बलूचिस्तान की रेहान, ये देखो उसने बीज भी उठाए हुए हैं, ये फूल हैं उसके, बड़ी खुशबू है इसकी ज़बरदस्त। इससे जो है ना आप चटनी बनाएं, इसका वो तुख़्म रिहान पेचिस का जो सफ़ूफ बनता है, तुख़्म चहार, उसके अंदर भी ये डाला जाता है। ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसके पत्तों की चटनी हाजमे के लिए खाई जाती है, वैसे गुलदस्ता भी बनाया जाता है, ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। हमारे तो उधर पंजाब में जो होती है ना, उसके पत्ते कुछ दूसरे कलर, ये बिल्कुल प्योर देख रहे हैं, सब्ज़ है। वो खड़े हुए हैं बूटे खुदरा हो इसके। अब काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ मकामी लोगों को भी इनका पता नहीं, हमें भी नहीं पता, तो ये ज़ाय हो रही है। ऐसे समझें टनों के हिसाब से हमारी हर्बल ज़ाय हो रही है। इस पर रिसर्च होती, यूनिवर्सिटी में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर रिसर्च नहीं होती, फील्ड में आना पड़ता है। पुराने हुक्मा ने जो रिसर्च किया है, आज जदीद तहकीक ने उनका जो है ना रद्द नहीं किया, बल्कि उनको माना है। दाद तो उनको है जिनके पास वसाइल भी नहीं थे, उन्होंने इन जंगलों में बैठकर मरीज़ों के ऊपर इन जड़ी बूटियों को आजमाया, रिसर्च की, बनाई। आज तो हर सहूलत है, आज तो जदीद आलात से लैस लेबार्ट्रियाँ हैं अरबों रुपए की, तो वो इन बूटियों पर रिसर्च करें। अल्लाह पाक उससे इंसानियत के लिए कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी, कोई दवाई बन जाएगी, हज़ारों सशक्ते हुए मरीज़ शफायाब हो जाएंगे।
ये भी है सब्ज मिर्च, लेकिन ये और किस्म की है। ये देख रहे हैं, ये मोटी है, ये इस किस्म की है। एक तो लंबी होती है ना, वो भी है यहाँ पर, ये अलहदा एक किस्म है। बस इसका भी एंड है। देखें, अब ये पक गई है। अब क्योंकि नए फूल तो आ रहे हैं, लेकिन इसके फल नहीं बन रहे। अब इसको भी फिर साफ करके इस खेत में गंदम या कोई दूसरी सब्जी काश्त करेंगे। ये भी देखो, ज्वार का खेत है छोटा, इसमें भी वही फूल वगैरह अपना लगे हुए तो हैं, लेकिन दाना नहीं है उसके अंदर। ये बूटी यहाँ बहुत है, तो वो कहते हैं कि जानवर इसको नहीं खाते। कभी अगर इसको हम काट कर भूसे के अंदर मिला दें तो फिर वो मस्ती करते हैं। बहरहाल इसकी खुशबू बड़ी है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये बहुत है खुदरा यहाँ। तो यहाँ पर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं बादाम के जो दो पुराने दरख्त खड़े हुए हैं। एक के ऊपर तो पत्ते खुश्क हो गया है। तो ये सारा सुलेमान शाह साहब और उनके भाइयों का यहाँ बाग होता था बादाम का। तब 1993 में मैं जब पहली दफ़ा आया तो यहाँ सारा बाग था। पूरे ये जो 3-4 एकड़ इन भाइयों की ज़मीन है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। देखो ये मकान बन गए, उधर मकान बन गए। तो यहाँ भी आबादी का मसला है। आबादी आ जाती है, कीमती ज़मीन, फिर उसमें ये बादाम का देखें दरख्त खुश्क हो गया है। बस अब लकड़ बच गई है। ये है जी बादाम का दरख्त, ये खुश्क हो गया। और ये है कुछ सब, लेकिन वो ऊपर है थोड़ा। लेकिन ये भी नज़र ऐसे आ रहा है कि 90% ये भी ख़त्म हो चुका है। इस तरफ हैं कुछ पत्ते सब्ज़ उसके, ये भी बादाम का दरख्त है, ये भी ऐसे समझे ख़त्म है। तो ये ख़त्म हो गया। ये इसके अंदर देखें, ये फिर मूंगी है बाग के अंदर। ये अब इसकी कटाई भी हो रही है। ये मूंगी, ये देखें, ये मूंग पक गया, फली से निकाल लिया मैंने। ये है मूंग, ये थोड़ा काला है, कोई सब्ज होता है। तो ये शाह साहब का जो बाग था ना, सन 2007 में हम उम्रे पर गए थे, तो शाह साहब ने, मुझे याद है, पूरा 5 किलो का पैकेट कागजी बादाम का दिया था। उनके इसी अपने बाग का था। अभी एक वो लड़का जो मुझे याद है, यहाँ सारा दिन इनके बादाम चुनता था। हम गर्मी में आते थे। आजकल वो तौसा शरीफ में रक्षा चला रहा है, तो उसका काम यही होता था, सारा दिन यहाँ पर बादाम इकट्ठे करना और शाम को बोरियां भर कर देता था शाह साहबान को। ओ कटु ओ कहू दा बूटा खड़े को ना जैतून सामने केरा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जंगली जैतून है जी, आपको दिखाते हैं जंगली जैतून खुदरा। तो ये यहाँ पर बहुत है, पहाड़ों के अंदर तो बहुत है। आजकल उसको कलमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे थे, जो तुर्की की कलम है ना, जो उससे जो कलमी होता है, वो मोटा दाना भी बनता है जैतून के फल का, वो कड़वा भी होता है। शुगर के लिए उस देसी की निस्बत उसका फ़ायदा ज़्यादा है। 8-10 दाने आप खा लें 1 महीना, शुगर कंट्रोल। फिर दूसरे महीने अगर आप और या फिर 8-10 दाने खा लो। कल एक आदमी कह रहा था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा राड़ा शम के साथ है एक फार्म, वहाँ पर जो है ना वो तुर्की की कलम उन्होंने लगाई है जंगली जैतून को। तो ये सामने है जी, ये है। यहाँ मकामी इसको जो है ना वो कहू बोलते हैं, लेकिन ये है जैतून। तो आप पढ़े लिखे लोग इसको जैतून कहते हैं, क्योंकि ये पहले ज़माने में बहुत होता था खुदराव। तो इसका अब भी ये खुदराव है। ये 4-5 बूटे खड़े हैं। तो इसकी लकड़ से कंघियाँ बनाई जाती थी। उस दौर में तौसा शरीफ में कंघियों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। घरों के अंदर मर्द औरतें बनाया करते थे, दूर दूर तक जाते थे। जब से प्लास्टिक आई है, कंघी भी गई। ये देख रहे हो, ये है जैतून का बूटा। अब उसकी हालत तो ख़राब है, खुश्क हो रहा है। ये कुछ बचा हुआ है जंगल।